की क्लास में 12th केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स में और कई बार जनरल नॉलेज की एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, सॉल्यूशन whose osmotic pressure is same are called। जनरली तीन टाइप के सॉल्यूशन परासरण दाब के बेस पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर होते हैं। फर्स्ट नंबर पर अति परासरी मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो, परासरण दाब ज्यादा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका परासरण दाब कम हो, अल्प परासरी विलयन। और जिनके परासरण दाब समान हो, दैट मीन्स जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, सेम हो, उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। साधारण नमक को जल में घोलने पर जल का क्वथना ऑन डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अगर प्योर वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दिया जाए, उसके NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट का फॉर्मूला है, उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए BP इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मींस उसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो जब भी हम साधारण नमक को जल में घोलेंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव, सभी आदर्श विलयन बनाते हैं किंतु एक नहीं। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट वन। सभी आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है। आइडियल सॉल्यूशन जो जनरली राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। आइडियल सॉल्यूशंस दोज व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ। इसमें ऑप्शन ए, बी और डी। ए ऑप्शन में इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड है। बी ऑप्शन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है और डी ऑप्शन बेंजीन और टोल्विन का मिक्सचर है। सभी की बॉन्डिंग सेम होती है, सभी का कंपोजिशन एक जैसा होता है। केवल इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल का कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट मींस क्वथनांक बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा इथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल अल्कोहल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है। इसके बाद अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से निर्मित होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली जो स्वयं में से केवल विलायक के अणुओं को, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है। आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, एक तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, दूसरे के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। जिस कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र होता है Cu2FeCN6। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनी होती है। फिफ्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव है, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रकाशिक घूर्णन, परासरण दाब। यहां बता दूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्या गुणधर्म वो होते हैं जो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूट पर डिपेंड है। तो इन चारों ऑप्शंस में से सोल्यूट पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, परासरण दाब निर्भर करता है। इसलिए जो परासरण दाब है वो अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, मींस केवल और केवल विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए इसका जो जवाब है वो हमारे पास में हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक सॉल्यूशन डायग्राम के अंदर दिख रहा है, उसमें अगर हम शुगर ऐड कर देंगे सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, तो शुगर ऐड कर देने के बाद शुगर, शक्कर जो कि विलय की तरह कार्य करती है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देने के बाद उसकी जिस प्रॉपर्टी में चेंज होता है उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता होती है। मोलरता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसे कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला होता है NB इंटू 1000 अपॉन WA। इसमें NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मींस विलय के मोलों की संख्या है, WA विलायक का भार है मींस जल का भार है। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। एक पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हैं उसे मोलरिटी कहते हैं। अगर आप वाटर की मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 55.6 मींस जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर की मोलरिटी 55.6 होती है। तो 7th वाले का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 8th नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र है फॉर्मूला टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसे कहते हैं जो सॉल्वेंट की फ्लो को मींस विलायक के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है या सॉल्वेंट की फ्लो को कंट्रोल करने का कार्य करता है। विलायक का जो प्रवाह होता है उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने का जो सूत्र है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। पाई इज इक्वल टू nRT अपॉन V। यहाँ एक बात और बता दूं, पाई V इज इक्वल टू nRT जिसे वन हफ इक्वेशन, वन हफ समीकरण कहते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। तो सी ऑप्शन पाई इज इक्वल टू nRT अपॉन V की सहायता से आप ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है। सोडा वाटर इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सोडा वाटर जब होता है तो उसमें वाटर के अंदर गैस को डिसॉल्व किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रेजेंट होती है, उसके बबल्स उसके अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोडा वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन वाटर। 10वें ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर, lowering in vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, विलय के अणुओं की, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई। तो इन चारों में जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब में अवनमन, ये अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। इट डज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। इसके बाद में हम वन वर्ड या एक वाक्य में आने वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वाक्य में आने वाले क्वेश्चनों में हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉर्मलता को व्यक्त करने का सूत्र है फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किसी सॉल्यूशन को सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, उसकी सांद्रता को रिप्रेजेंट करने की विधि होती है। इसे फाइंड आउट करने के लिए, इसे ज्ञात करने के लिए सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास की मतलब तुल्यांकी द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मेलिटी ज्ञात करने का, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसके बाद वाला प्रश्न है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, राउल्ट लॉ का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन होते हैं। जो नहीं करते हैं वो अनादर्श मतलब नॉन आइडियल होते हैं। नॉन आइडियल दो टाइप के, या तो पॉजिटिव डेविएशन मींस धनात्मक विचलन वाले, या नेगेटिव डेविएशन मींस ऋणात्मक विचलन वाले। तो धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल एसीटोन और बेंजीन का मिश्रण। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, ऋणात्मक विचलन मींस नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले अनादर्श विलयन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल वो हो जाएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अगर आपसे पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन पूछा जाता है तो एसीटोन और बेंजीन होता है, और ऋणात्मक विचलन मतलब नेगेटिव डेविएशन पूछा जाता है तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है मोललता। मोलैलिटी की यूनिट पूछी हुई है। मोलैलिटी को मोल पर केजी से
फाइंड आउट किया जाता है, मोलैलिटी की यूनिट होती है। 15th नंबर क्वेश्चन, ठोस का गैस प्रकार के विलयन का उदाहरण। ऐसा कोई सा उदाहरण जिसके अंदर ठोस में गैस को डिसॉल्व किया जाता है, सॉलिड इन गैस को, उसका एग्जांपल स्मोक, धुआं हुआ करता है। जिस तरीके से आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, तो स्मोक 15th नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा। 16th नंबर का जो क्वेश्चन है, मोलर, मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछी हुई है। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलैलिटीज, मोललता होती है। मोललता की डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोलैलिटी होती है, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस डेफिनेशन से, इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मलता होती है, फॉर्मेलिटीज, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। विलायक के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणु सूत्रों की संख्या। एक्चुअल में जो मोलैरिटी होती है और जो फॉर्मेलिटी होती है, मोलैरिटी जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, कार्बनिक यौगिक के लिए ज्ञात की जाती है। फॉर्मेलिटी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, अकार्बनिक यौगिक के लिए ज्ञात की जाती है। मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए ग्राम मोलेक्युलर मास का यूज होता है, और फॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए ग्राम फॉर्मूला मास का यूज होता है। इससे ज्यादा इन दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। मोलैरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन है, कार्बनिक यौगिक की सांद्रता है, और फॉर्मेलिटी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन है, मतलब अकार्बनिक यौगिक की सांद्रता है। 19th नंबर का क्वेश्चन है, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स of one constituent to the number of moles of all constituent present in the solution। किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या और समस्त अवयवों के मोलों की संख्या, इसे जनरली X से डिनोट करते हैं। अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो, तो उसके मोलों की संख्या डिवाइड बाय ऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन दोनों का जो रेशो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, वो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज होता है। 20, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ पूछा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अवाष्पशील विलय जो डायरेक्टली वेपोराइज ना हो, जिसकी सीधी सीधी वाष्प ना बनती हो, उसे नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलय कहा जाता है। उस विलयन का वाष्प दाब मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के। अगर विलयन के वाष्प दाब को Pa से डिनोट किया जाए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट के, जो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बात की। तो इस तरीके से हमारे पास में ये 20 ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं।